हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं एक सिंपल वे में आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। जो अभी इंस्टीट्यूट ने हाल ही में रिलीज़ करा है, ट्रेनिंग के लिए पीडीएफ एक रिलीज़ करा था, उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दूंगा। 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगना है आपको इस पूरे समय। 10 मिनट भी लगेगा, उससे कम टाइम में आपको पूरी बातें समझा दूंगा। जो उसका क्रक्स है पूरा पूरा बता दूंगा, समरी बता दूंगा कि क्या क्या मेन मेन पॉइंट थे। तो सामने देखिए, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों, सामने देखे और सीधे सीधे चलते हैं। स्किल ट्रेनिंग फुल डिटेल। स्किल ट्रेनिंग दोस्तों हमारे 4 टाइप की होगी: सैप, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्ट स्किल और रीफाइलिंग। सैप का जो होगा हमारे पास 60 आवर का रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट 40 आवर का, सॉफ्ट स्किल 20 आवर का और ई फाइलिंग हमारे पास 20 घंटे की। टोटल 140 घंटे की ट्रेनिंग होने वाली है दोस्तों हमारी। और सर, इससे बेहतरीन ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो सैप कोर्स करने के लिए सर हमें पैसे भरने पड़ते हैं, हमें फ्री में मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग को बिल्कुल ना छोड़ो और प्योर तरीके से ट्रेनिंग को करिए। सामने, हु इज एलिजिबल फॉर स्किल ट्रेनिंग? कौन एलिजिबल है? इंटर स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया था 11 अगस्त 2020 को। मतलब सिंपली अगर मैं कहूं, वो इंटर स्टूडेंट जिसने जून 21 के लिए एडमिशन लिया था। सर, वो इंटर स्टूडेंट जिसने दिसंबर 20 के लिए एडमिशन लिया था और उन्होंने ऑप्ट आउट करके जून में गए, उनके लिए नहीं है दोस्तों। अगर उनको ये ट्रेनिंग करनी है तो आप इस इंस्टीट्यूट को मेल करिए कि हम भी करना चाहते हैं। वैसे तो इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि वो इंटर स्टूडेंट जिसने 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त या उसके बाद से एडमिशन लिया है, मतलब 11 अगस्त के बाद से तो जून 21 के लिए एडमिशन थे। ठीक है, तो 11 अगस्त के बाद जून 21 के लिए एडमिशन थे। वो इंटर स्टूडेंट जिन्होंने 11 अगस्त के बाद एडमिशन लिया है और जून 21 के लिए एडमिशन लिया है, उनको वो एलिजिबल है ट्रेनिंग के लिए। और जिन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया, दिसंबर 20 में एग्जाम था उनका और उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया जून के लिए, वो एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट को मेल करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा किसमें मेल करना है। ट्रेनिंग मोड हमारा कैसा रहेगा? लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और टैब, जिस मर्जी में आप देख लो। सर, लाइव होने वाली है ट्रेनिंग या रिकॉर्डेड? सर, रिकॉर्डेड होने वाली है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या रहेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहेगी। जल्द से जल्द बता रहा हूं आपको, सिंपल। ठीक है, एलिजिबल कौन है? 11 अगस्त वाले। ट्रेनिंग मोड हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल और टैब। रिकॉर्डेड रहने वाला है, लाइव नहीं रहेगा आपके पास। रिकॉर्डेड ऑनलाइन सेशन होंगे, उसमें आपको देखना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हमारे पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हाउ कैन आई वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑन ऑफ ट्रेनिंग? ऑनलाइन मोड में आप देख सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मैंडेटरी है? यस दोस्तों, अटेंडेंस इज वेरी वेरी मैंडेटरी। अटेंडेंस आपको पूरी करनी होगी। वहां पर अटेंडेंस के बारे में भी कुछ बताया नहीं इतना डीपली, पर अटेंडेंस मैंडेटरी लिखा है यहाँ पर। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट विल गिव अपॉर्चुनिटी टू टेंडर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा ट्रेनिंग देने के लिए। स्टूडेंट को सिर्फ एक अटेम्प्ट मिलेगा ट्रेनिंग देने के लिए। ओनली वन टर्म, एक टर्म। मतलब जून टर्म है तो जून टर्म में आप ट्रेनिंग दे दो। अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से आप ट्रेनिंग नहीं दे पाए और आपकी ट्रेनिंग मिस हो गई, सुन लो, जेन्युइन रीजन लिखा है इंस्टीट्यूट ने। अगर कोई जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं दे गए, भाई मान लो आपका जून 21 में ट्रेनिंग था, ठीक है, आपको एक ही टर्म मिलेगा अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप कोई जेन्युइन रीजन की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाए तो अपना रीजन इंस्टीट्यूट को मेल करिए। अगर जून 21 टर्म है तो आप दिसंबर दे पाओगे, अगर दिसंबर टर्म है तो जून 22 दे पाओगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके जून 21 में आप किसी रीजन की वजह से ट्रेनिंग नहीं कर पाए, बहुत से रीजन होते हैं, तो वो रीजन आप अपने इंस्टीट्यूट को बता दीजिए, वो इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिए। तो जून 21 वाले जो स्टूडेंट जो नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं कर पाए, वो दिसंबर 21 में दे सकते हैं। और दिसंबर 21 में अगर जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं दे पाए तो जून 22 में दे सकते हैं। तो एक टर्म के लिए तो वैलिड है, एक टर्म पे लेते हैं, पर यहां पर आप अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो आप दिसंबर या जून में दे सकते हैं दोबारा। ठीक है सर, आगे सर थोड़ी देख लो। अब भाई हमारी ऐप क्लासेस की ऐप सर अभी हमने बनाई है और उसमें हमने एक बेनिफिट दिया स्टूडेंट को कि वो स्टडी नोट वाइज क्लासेस को खरीद सकते हैं। स्टडी नोट वाइज, मान लो आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में एक पर्टिकुलर स्टडी नोट में प्रॉब्लम है, एक स्टडी नोट नंबर 2 है हमारे स्टडी मैट का, तो स्टडी नोट वाइज क्लासेस अवेलेबल है दोस्तों। पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 9 तक, बीच में 7 और 8 नहीं है। पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इंटर का लॉ और इंटर का अकाउंट और इंटर का ओएमएसएम में मिल जाएगा आपको। ओएमएसएम की क्लास अभी भी हमने स्टार्ट करी है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको एक डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड करो और स्टडी नोट वाइज क्लासेस आप ले सकते हो। मान लो आपको अकाउंट का चैप्टर नहीं आ रहा, कोई चैप्टर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टडी नोट में प्रॉब्लम आ रही है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पास सिंगल एंट्री में एनपीओ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो स्टडी नोट वाइज चैप्टर आपको फुल कोर्स की फीस नहीं पे करनी, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टडी नोट की पे करनी है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ये बेनिफिट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। देर इज एनी टेस्ट कंडक्ट बाय द इंस्टीट्यूट टेस्ट लेगा? बिल्कुल सर। आपका जब हमने ट्रेनिंग करी थी दोस्तों, जब मैंने ट्रेनिंग करी थी तो मैंने सिंपल 100 घंटे की ट्रेनिंग करी थी, वो भी इंस्टीट्यूट के पास जाकर कंप्यूटर में बैठकर वहां पर सिखाया गया था। टैली वगैरह, टैली तो इतना यूज में अभी भी आता है वैसे तो, यहाँ पर सैप लाया गया और टैली तो आपको सिखाएंगे। बाकी वहां पर लिखा है क्या क्या बेनिफिट है ट्रेनिंग का, वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आप। देर इज एनी टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट टेस्ट लेगा? हाँ जी, असेसमेंट टेस्ट होगा। एग्जाम स्लॉट आपको एडवांस में बता दिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा और 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। 2 घंटे में जो नंबर आएंगे, 50 मार्क्स का सैप, 30 मार्क्स का माइक्रोसॉफ्ट और 20 नंबर का ई फाइलिंग। ठीक है, तो
सैप 50 नंबर का आएगा, माइक्रोसॉफ्ट 30 नंबर का आएगा और आपका ई फाइलिंग 20 नंबर का आएगा। 2 घंटे का टेस्ट रहने वाला, 100 मार्क्स और 100 का 100 एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। बहुत अच्छा है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हिंट भी मिल जाते हो तो एमसीक्यू बेस्ड। लिखना वाला प्रॉब्लम, पहले लिखना होता था, पहले जब ट्रेनिंग होती थी इंस्टीट्यूट पे जाकर वहां टेस्ट देना पड़ता था और वहां लिखना पड़ता था। वो 100 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, यहां पर 140 घंटे की ट्रेनिंग है। ठीक है सर, मिनिमम पास परसेंटेज रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाइड एग्रीगेट में, मतलब सबको मिलाकर 50% अगर हो जाते हैं आपको, 50% अगर एग्रीगेट एटलीस्ट कम से कम 50% हो गए एग्रीगेट में, तो वहां पर आप पास माने जाओगे। ठीक है, आगे हाउ मेनी अटेम्प्ट द स्टूडेंट विल गेट टू क्लियर द टेस्ट। कम से कम आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। पहले बार आपने एग्जाम दिया, आप नहीं कर पाए, दूसरी बार एग्जाम दे दो, ट्रेनिंग नहीं करेगी पड़ेगी, दूसरी एग्जाम देना पड़ेगा, दूसरी बार एग्जाम दे दो, तीसरी बार एग्जाम दो, मतलब कम से कम, मैक्सिमम तो नहीं बताया पर एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो अटेम्प्ट मिलेंगे आपको एग्जाम पास करने के लिए। टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 3 बार आपको टाइम, आपको चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप क्लियर। मान लो इस बार आपने एग्जाम दिया भाई, किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया, आपने जो पढ़ा वो नहीं आया, ठीक है, तो आप अगली बार एग्जाम दे दीजिए और उससे अगली बार, तो एटलीस्ट लिखा है यहाँ पर कम से कम तो 3 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा का पता नहीं, उसने बताया नहीं, इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं। विल एक स्टूडेंट गेट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यस, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और तीनों का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ठीक है, सैप का, माइक्रोसॉफ्ट और ई फाइलिंग का। हाउ लॉन्ग स्टूडेंट कैन हैव एक्सेस इन ट्रेनिंग मॉड्यूल। कितने टाइम तक आप ट्रेनिंग को दे सकते हो? कम से कम 11-10 महीने तक आप ट्रेनिंग को एक्सेस कर सकते हो, मतलब ट्रेनिंग आप कर सकते हो 10 महीने तक। 10 महीने तक आपके पास चांस होता है ट्रेनिंग को एक्सेस करने का। सिंपल तरीका है। अभी इसके बारे में और डिटेल लेकर आएगा इंस्टीट्यूट, तो बताएगा आपको। सेल आ स्टूडेंट बी एलिजिबल टू गेट स्किल ट्रेनिंग मटेरियल। क्या स्टूडेंट को मटेरियल मिलता है? मिलेगा, हाँ जी सर, आपको इसमें मटेरियल मिलेगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं और ट्रेनिंग में तो बताएंगे, साथ में पढ़ भी सकते हैं। इफ एनी प्रॉब्लम क्वेरी अबाउट द ट्रेनिंग, वो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है फिर भी, तो स्किल ट्रेनिंग @icmi.in में आप जाकर देखिए। तो यहां पर मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू। और दोस्तों, अगर आपको स्टडी नोट वाइज चैप्टर क्लासेस को लेना है, स्टडी नोट वाइज चैप्टर वाइज अगर क्लासेस लेनी है, तो आप सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पे जाकर दीपक क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप स्टडी नोट वाइज क्लासेस को अपने अकॉर्डिंग से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद मेरी तरफ से। हाँ, और एक बात कह रहा हूँ, वो दिसंबर 20 वाले जिन्होंने ऑप्ट आउट करा था जून के लिए, आप इस ईमेल पर मेल कर दीजिए, क्या पता आपको चांस मिल जाए ट्रेनिंग करने में। भाई देखो, ये ट्रेनिंग को अगर मैं अपना पर्सनल दूं तो ऐसी ट्रेनिंग हिस्ट्री में कभी नहीं आई। ये ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना मजेदार ट्रेनिंग होगी और आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भाई प्रोफेशनल जब बनोगे आगे जाकर जिंदगी में, आप सीएमए बन जाओगे, सीएमए बनने के बाद क्या करोगे सर? जॉब करनी है, जॉब करोगे या खुद की पार्टनरशिप फर्म खोलोगे, तो ये 2 काम करोगे। ठीक है, तो आपको वहां पर इस ट्रेनिंग का इतना महत्वपूर्णता पता चलेगी कि भाई हम सीख कर आए, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये जीएसटी फाइलिंग करना, इनकम रिटर्न फाइल करना, हालांकि अभी भी आपको स्टूडेंट सीख रहा होगा वो अलग बात है, पर यहाँ पर जो स्टूडेंट नहीं सीख रहा उनके लिए तो बेनिफिशियल है ना दोस्तों। तो ट्रेनिंग को कृपया करके ना छोड़े। और सैप कोर्स तो सर आने वाले टाइम में इतना फेमस होने वाला है, जैसे टैली फेमस है ना, ऐसे सैप कोर्स आने वाले टाइम में इतना फेमस, बड़ी बड़ी कंपनीज का यूज करती है दोस्तों। ट्रेनिंग को बिल्कुल भी इग्नोरेंस ना दे। ठीक है, ट्रेनिंग आप जरूर करें। और ट्रेनिंग का टाइम जो रहेगा वो 5 बजे से 9 बजे तक के बीच में रहेगा शाम के। वो आपको एक बार सारा कुछ, मैं एक और वीडियो बनाकर सबको और डिस्कस कर लूंगा। अभी तक मेरे 16 पॉइंट थे, तो यहाँ पर मैंने डिस्कस करा। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल पे है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करें टेलीग्राम में सिर्फ दीपक क्लासेस, वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, होपफुल आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको थोड़ा सा हेल्प मिला, उतना बड़ा ना पढ़ने के बाद अपने छोटा सा पढ़कर आपने क्लियर करा। थैंक यू वेरी मच।